हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आ जाएगा, अगर क्लास पसंद आती है, टॉपिक पसंद आता है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिएगा। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल का बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बात करने जा रहे हैं डिजॉक्सिन के बारे में। डिजॉक्सिन क्या होती है? डिजॉक्सिन एक पॉजिटिव आइनोट्रॉप आपको देखने को मिलेगी। तो डिजॉक्सिन कैसी है? पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स होती है। पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? जो जाकर के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने का काम करेगी। तो इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। एफओसी का मतलब होता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने का काम करती है। किसके? हार्ट के। तो हार्ट होता है, हार्ट में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जो उसके कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने का काम करेगी। तो ये क्या है? डिजॉक्सिन होती है। डिजॉक्सिन एक पॉजिटिव आइनोट्रोपिक होती है। आइनोट्रोप का मतलब होता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने वाली ड्रग्स होती है। सेकंड बात करते हैं, इसे नाम दिया जाता है नेगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग के नाम से भी। तो ये क्या होती है? नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट आपको देखने को। क्रोनोट्रोपिक का मतलब होता है ऐसी ड्रग जो कि जाकर के डिक्रीज द हार्ट रेट को कम करने का काम करवाती है। मतलब सीधा सीधा क्या करवाती है? ब्रेडिकार्डिया करवाने का काम करेगी। तो ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट का लेस देन 60 बीट पर मिनट से कम हो जाना, उसे ब्रेडिकार्डिया के नाम से जाना जाता है। तो जब भी डिजॉक्सिन देते हैं, एक तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने का काम करती है, ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है कार्डियक फेल्यूर के केस में या कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर के केस में, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता है? कॉन्ट्रैक्शन नहीं आते हार्ट में। तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव है आइनोट्रोपिक ड्रग दी जाती है। नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है कि ये क्या होती है? नेगेटिव है। इसका इफेक्ट और क्या होगा? नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। ड्रोमोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? ड्रोमोट्रोपिक का मतलब होता है कि ये जाकर के क्या करती है? डिक्रीज द वेलोसिटी या कंडक्शन ऑफ द हार्ट। जो डिक्रीज द कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ हार्ट, हार्ट के कंडक्शन वेलोसिटी होती है, कंडक्शन वेलोसिटी को कम करवाने का काम करेगी। तो इट डिक्रीज द कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ द हार्ट, हार्ट के कंडक्शन वेलोसिटी को भी कम करवाने का काम करती है। तो ये तीन इसके इफेक्ट होते हैं। पहला होता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने का काम करती है, इसीलिए इसे पॉजिटिव आइनोट्रोप के नाम से जानते हैं। सेकंड होता है कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगी, और सेकंड है कि हार्ट रेट को कम करवाने का काम करती है, इसे नेगेटिव है क्रोमोट्रोपिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और कंडक्शन वेलोसिटी होती है हार्ट की, उसको भी कम करवाने का काम करेगी, इसीलिए इसे नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप किसी पर्सन में डिजॉक्सिन दे रहे हैं, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटर आप करने वाले हैं? जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी का। तो इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटर किया जाता है। देखिएगा, यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटर कौन सा करते हैं? पोटेशियम की मॉनिटरिंग की जाती है, क्योंकि पर्सन में क्या करवा सकती है? हाइपोकैलेमिया कैलेमिया की वजह से। अगर आपने क्या था? कैलेमिया था, तो हाई की वजह से क्या हो? टॉक्सिटी क्या की टॉक्सिटी देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, पर्सन में हाइपोकैलेमिया था, मतलब क्या है? हाइपोकैलेमिया से मतलब है लेस देन 3.5 है मिलेगा। अगर आपका अमाउंट कम होता है तो उसे हाइपोकैलेमिया के नाम से जाना जाता है। अगर पर्सन में कैन कॉज द डिजॉक्सिन है टॉक्सिटी, पर्सन में उसकी डिजॉक्सिन की टॉक्सिटी हो जाती है। बट अगर क्या है कि इफ है, अब देखिएगा, अगर क्या हो चुकी है, हो गई, और इफ डिजॉक्सिन है डिजॉक्सिन टॉक्सिटी हो गई है, तो कैन कॉज द क्या हो सकता है? पर्सन में कैन कॉज हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। तो पर्सन में क्या करवा सकता है? हाइपरकैलेमिया करवा सकती है। तो ये ड्रग बेहद ही इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने वाली ड्रग्स होती है। तो ये सभी इसके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि पर्सन में इसका नॉर्मल लेवल होता है डिजॉक्सिन का कितना देखने को मिलेगा? आंसर कमेंट करिएगा। तो डिजॉक्सिन का नॉर्मल लेवल होता है कितना देखा जाएगा? नॉर्मल लेवल ऑफ द डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन का नॉर्मल लेवल होता है वो आपका
6 से लेकर के 0.6 टू 2.0 Ng पर ml देखने को मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पर, तो इसका लेवल होता है Ng पर ml में देखने को मिलता है। टॉक्सिसिटी कब हो जाती है, आंसर आना चाहिए सभी का, बिल्कुल आपको पता है टॉक्सिसिटी होती है वह मोर देन 2.0 Ng पर ml से ज्यादा हो जाएगा तो पर्सन में टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आने वाली एग्जाम में। नॉर्मल लेवल होता है 0.6 से 2.0 होगा, 2.0 से ज्यादा हो जाएगा तो पर्सन में टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जिन्होंने अभी तक है सब्सक्राइब नहीं किया है। और वंदे भारत सीरीज आपकी बेहद इंपॉर्टेंट है, 393 एपिसोड उसके हो चुके हैं, तो बिल्कुल आपका नेक्स्ट क्लास बिल्कुल आपका वंदे भारत सीरीज को ज्वाइन करना है। किसी भी तरीके की आप नर्सिंग ऑफिसर के कॉम्पिटिटिव है एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपका मेन टारगेट नॉर्सेट है, ईएसआईसी है, जिपमर है, सीएचओ है, आपका आरआरबी का पेपर है, जीएमसीएच का है, पीजीआई है, एसजीपीजीआई है, या फिर आपका मेन टारगेट है वो आपका जिपमेर के एग्जाम देखने को मिल रही है, तो किसी भी तरीके की नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बाजीराव नर्सिंग एकेडमी वंदे भारत सीरीज जो कि आपका बेहद ही रामबाण साबित होने वाली क्लास है, बहुत ही जल्द आपका 400वां महा एपिसोड भी आने वाला है, तो ज्वाइन करिएगा। तो थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।